2 हफ्ते पहले चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में दी थी शिकस्त राजस्थान रॉयल्स ने। अब वो उनका स्वागत करने जा रहे हैं जयपुर में। क्या उम्मीद रख सकते हैं हम इस मुकाबले से? आइए जानते हैं दीप दास गुप्ता से। दीप, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। चेपॉक में राजस्थान से हारने के बाद चेन्नई 3 में से 3 जीते हैं, जबकि राजस्थान अब अपने पिछले 2 मैच हारे हैं। तो इन 2 टीम्स की ट्रेजेक्टरीज थोड़ी उल्टी चल रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, सीएसके का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ढूंढते हैं टेम्पलेट को। एक बार मिल जाए, चाहे वो जीते या हारे, उसी से वो बरकरार रखते हैं, ज़्यादा इधर उधर फेरबदल नहीं करते। और मेरे ख्याल से उनको वो मिल गया है, तो चांसेस है जब मिल जाता है सीएसके को, देन दे बिकम दैट मच मोर डेंजरस। राजस्थान की हम बात करें तो जो कुछ की 1-2 इश्यूज हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं किए, जैसे 3 पे कौन बैटिंग करेगा, 4 पे कौन करेगा, क्या पडिक्कल 4 पे करेंगे और संजू 3 पे करेंगे। वो कुछ की चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे ख्याल से बैटिंग में अगर खास कर देखें, क्योंकि बॉलिंग तो बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट से शुरू करके संदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, स्पिनर्स तो बेस्ट स्पिनर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैटिंग में 1-2 की एरियाज हैं जहां पे थोड़ा सा नज़र डालना ज़रूरी। ये जो 2 मैच हारे राजस्थान, उनमें से एक था जयपुर में, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक स्लो पिच देखकर सबको हैरानी हुई थी। क्योंकि आप राजस्थान के बैटिंग टेम्पलेट को देखें तो ऐसा पिच ऑलमोस्ट काउंटर इंट्यूटिव लगता है। बिल्कुल। तो अब ये पूछना पड़ेगा कि वो जो पिच जो है वो कौन डिसाइड करता है? क्या बॉलर्स डिसाइड कर रहे हैं? अगर बॉलिंग यूनिट डिसाइड कर रहा है तो आई एम श्योर वो कहेंगे हमारे पास अच्छे 3 स्पिनर है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम ऐसे पिचेस पे खेलेंगे। लेकिन अगर कप्तान संजू कर रहे हैं तो कहेंगे भैया थोड़ा सा रन बनाने दो, 180-200 जो जनरली 180 वगैरह बनते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो पिच जो है थोड़ा सा हैरानगी वाली बात है, क्योंकि जनरली हाई स्कोरिंग रहता है। जनरली हम वहाँ पे काफ़ी ड्यू भी देखते हैं जयपुर में, जो कि इंटरेस्टिंगली इस साल उतना ज़्यादा ड्यू का फ़र्क पड़ा नहीं है। कहीं पे भी कोई भी वेन्यू अगर आप देखें, अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा ऐसे कोई वेन्यू हो जहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा ड्यू गिरा हो। बट जो पिच की आपने जिक्र की वो थोड़ा सा, और एक चीज़ फ़र्क जो पड़ सकता है, अभी जितने भी वेन्यूज़ पे मैं गया हूँ, हर एक वेन्यू पे एक बीसीसीआई के क्यूरेटर हैं। आई डोंट नो वेदर दैट इज एन इशू कि आप अगर होम टीम जो है उनको वो उतना ज़्यादा होम एडवांटेज शायद नहीं मिल रहा। आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन जहाँ पे भी मैं गया हूँ वहाँ पे जो बीसीसीआई मतलब एक न्यूट्रल क्यूरेटर वो ज़रूर दिखें। तो अगर इस मैच पर स्पेसिफिकली फोकस करें तो आपको लगता है ये ऐसी पिच ऑलमोस्ट चेन्नई को ही ज़्यादा सूट करेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चेन्नई अगर टीम देखें, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग, वो प्रेफर करती हैं ऐसे 150-160 वाले मैचेस। तो डेफिनेटली अगर वैसे ही पिच देखने को मिले तो वो सीएसके के लिए होम गेम होगा। राजस्थान को कंसिडर करना चाहिए कहीं मे बी होल्डर के जगह जैम्पा को खिलाना और 3 स्पिनर्स के साथ जाना? डेफिनेटली, क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आप होल्डर को बतौर बल्लेबाज यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ गेंदबाज यूज़ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो अगर ऐसा और पिच ऐसा रहा तो फिर डेफिनेटली जैम्पा, मैं तो कहूँगा जैम्पा को आप एटलीस्ट मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि आई वाज थोड़ा सा मैं शॉक्ड ही था जब पिछले मैच में भी होल्डर को बैट करने नहीं भेजा गया था अंत तक। सो अगर आप सिर्फ उनको बतौर तेज़ गेंदबाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे अच्छा जैम्पा को कीजिए इन हालातों में। राजस्थान के बल्लेबाजी की तरफ अगर देखें तो पिछले हफ्ते 10 दिन में जॉस बटलर का बल्ला थोड़ा शांत रहा है। 2 डक्स जो बहुत रेयर है उनके लिए आईपीएल में, और जो जयपुर में मैच था वहां 41 गेंदों में 40 की पारी। उम्मीद कर सकते हैं इस बॉलिंग अटैक के सामने वो कमबैक करे? मेरे ख्याल से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं T20 फॉर्मेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर पिछले सीजन की तरफ भी अगर रुक करे तो उनका टेम्पलेट कुछ ऐसा था कि शुरू में रन बॉल या थोड़ा रन बॉल से बेहतर होता था, उसके बाद धीरे धीरे उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता था और अमूमन वो एंड तक खेलने की कोशिश करते थे, लास्ट ओवर्स तक खेलने की कोशिश करते थे। लेकिन समहाउ वो अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन देखिए, क्लास है, इतना अच्छा है, इतना क्लासी प्लेयर है, तो वो कहीं ना कहीं तो वो हो जाएगा, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बैटिंग जो ऑर्डर है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर संजू सैमसन का भी बल्ला नहीं चल रहा 4 पे, तो आप चाहते हैं कि ये 2 के तो चले, दोनों में से कम किसी एक का तो चले, वो बहुत ज़रूरी होगा राजस्थान के लिए। और संजू का बेस्ट नंबर 3 है, उनके अगर आंकड़े देख लें उठा के तो 3 उनका बेस्ट नंबर है। तो फिर प्रॉब्लम यह है कि पडिक्कल को आप पीछे खिलाएंगे तो वो उनको सूट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस जो ये जो सवाल है, इसका आंसर निकालना बहुत ज़रूरी होगा राजस्थान के लिए। 1.5 साल तो हो चुके हैं ये सवाल का जवाब ढूंढते होपफुली जल्द। वहाँ चेन्नई के ओवरसीज ओपनर
एक अलग कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। डेवन कॉनवे के 4 लगातार अर्धशतक, उनके कामयाबी के पीछे क्या फैक्टर्स दिखते हैं आपको? आई थिंक एक तो वो इन हालातों के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हाँ, और उनसे उम्मीद भी कल बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक चीज़ काफ़ी चेन्नई के जो खेल चुके हैं चेन्नई के लिए उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनका मानना ये है कि वो पार स्कोर के लिए देखते हैं। अगर उनको लगता है 160 पार है तो 160 के लिए देखते हैं, 180 के लिए नहीं। 120 के पास पहुंचने के बाद देन दे माइट रीअसेस। तो मेरे ख्याल से वो एक कॉन्फिडेंस, और कॉनवे के पास वो गेम है, और वो क्योंकि स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग तो खेलते हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका अगर देखें तो स्वीप का जो रेंज है, चाहे वो स्वाभाविक हो या रिवर्स, तो कोई भी हालात हो इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, तो सबके साथ वो अपने आप को मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये उनकी खासियत है। और कंसिस्टेंसी देखिए, पिछले 2-3 साल चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट, कंसिस्टेंट तो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और वो ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले रहे अपने ऊपर। जो मैं कह रहा था कि अगर पार है उतना पार ही काफ़ी है, पार तक पहुंच जाए फिर देखेंगे। और उसके बाद जो आते हैं उस लाइनअप में, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, बात करते हैं मैन ऑफ द सीजन की। अजिंक्य रहाणे वापसी करेंगे उस मैदान पर जिसको उन्होंने कई सालों तक अपना घर माना था, और काफी रन भी बनाए वहां पे उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन इस स्ट्राइक रेट पे कभी नहीं बनाए, इतने छक्कों के साथ कभी नहीं बनाए। तो इस अचंभित करने वाले फॉर्म में जब रहाणे वापस आएंगे जयपुर, तो क्या टैक्टिक्स अब अपना सकते हैं राजस्थान के बॉलर्स उनको रोकने के प्रयास में? देखिए, अगर वो 100 वैसे पिच हुआ 150 155 वाला पिच हुआ तो थोड़ा सा रोकना आसान होगा, क्योंकि अजिंक्य एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिनको पेस पसंद है। अगर जितना उनको आप पेस देंगे उतना बेहतर खेलेंगे वो, क्योंकि वो पावर उनका जो है वो आता है गेंदबाज के स्पीड के साथ, उनके पेस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर आप स्पिन देखें तो स्पिन में थोड़ा सा फंसते हैं वो, खासकर बड़े शॉट के लिए। तो जो स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं, और इवन स्ट्राइक रोटेशन की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन ऑन अ टर्निंग पिच, जो हमने देखा पिछले बार सवाई मानसिंह में, तो वो एक एरिया हो सकता है जहाँ पे आप उनको थोड़ा सा संभाल सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छा हो और आपने पेस दिया उनको, चाहे वो स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग, तो फिर रोकना थोड़ा मुश्किल है उनको। 105 बॉलों में 11 छक्के मार चुके हैं अजिंक्य रहाणे इस सीजन। अपने आईपीएल करियर में किसी भी सीजन में उन्होंने 13 से ज़्यादा छक्के नहीं मारे हैं। तो क्या इस जयपुर वाले मुकाबले में वो उस रिकॉर्ड को पार करेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप इस मैच से? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए T20 टाइम आउट हिंदी के साथ।